आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 का पहला वाला प्रश्न। और प्रश्न है कि यदि हम किसी अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, ठीक है। और यदि हर में से एक घटा दे तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो अपन के लिए बताना है कि भिन्न बताइए। देखिए भिन्न क्या होती है, पहले ये समझना होगा। इसके पहले वाले सवालों में भी अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि भिन्न क्या होता है, वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है। जैसे 5/6 इसको भिन्न बोल सकते हैं, 7/8, 9/12, मतलब वह संख्या जो अंश और हर के बटे के रूप में होती है, ठीक है। अंश और हर के रूप में होती है वह संख्या भिन्न कहलाती है। और ऊपर वाला नंबर है वो कहलाता है अंश, और नीचे वाला जो संख्या रहती है वो कहलाती है हर, ठीक है। और सवाल बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, और पहले नापन के लिए अंश पता है, नापन के लिए हर पता है, तो क्या करेंगे, अंश के लिए x मान लेंगे और हर के लिए y मान लेंगे, है ना। और सवाल बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ना है तो ऊपर एक जोड़ेंगे, और सवाल बोल रहा है कि हर में से एक घटाना है तो हर में से एक घटा देंगे, ठीक है। और सवाल बोल रहा है कि एक बदल जाएगी तो एक है सब। और इस वाली इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो x और y के मान आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां लिख देंगे, माना किसी संख्या का अंश x है और हर y है। तो चलिए यहां लिख दिया है, माना किसी भिन्न का अंश x है और हर y है, ठीक है। और देखिए सवाल अब देखो, तो यहां पर अब डालेंगे प्रश्नानुसार। यहां पर डाला प्रश्नानुसार। अब देखो सवाल बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, पहली बात तो अंश के लिए x माना है और हर के लिए क्या माना है, y माना है। सवाल बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश ऊपर वाली संख्या कहलाती है, उसमें एक जोड़ना है। सवाल फिर बोलता है कि हर में से एक घटा दे, तो हर नीचे वाली संख्या है, इसमें से एक घटा दिया जाएगा। और फिर सवाल बोल रहा है कि तो भिन्न एक में बदल जाएगी, तो बराबर में करना पड़ेगा एक, ठीक है। देखिए अंश में एक जोड़ा है, हर में एक घटाया है, तो यहाँ पर वह संख्या एक में बदल जाती है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, अपन एक मान सकते हैं। अब एक का गुणा है वो इस पूरे में हो जाएगा, तो यही आएगा x + 1 आएगा। और इस वाले एक का गुणा हो जाएगा इस पूरे में, तो आएगा y - 1। यहाँ पर अपन ने 3 गुणा करा हुआ है। 3 गुणा क्या होता है, जैसे 3/8 लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है 2/5। 3 गुणा में 5 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो हो जाएगा 15। 8 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक का गुणा इस पूरे में हो गया और इस वाले एक का इसमें हो गया, ठीक है। और ये बटे में एक मान लिया था नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए y के पक्षांतर करेंगे तो 22 साइड के माइनस का हो जाएगा, तो 22 साइड के माइनस का हो गया, बराबर क्या है, माइनस का 1 है। और ये जो प्लस का 1 है इसका भी पक्षांतर कर दो तो वही माइनस में 1 हो जाएगा। y प्लस का था, पक्षांतर करा तो माइनस का हो गया, और ये प्लस का 1 था, इसका पक्षांतर करा वो भी माइनस में चला गया। तो x - y बराबर, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आएगा और 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए सवाल के लिए अपन दोबारा फिर से पढ़ेंगे। सवाल फिर से बोल रहा है यदि हर में से एक घटा दें, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालना होगी पुनः प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर डाला पुनः प्रश्नानुसार। देखिए सवाल यहाँ पर फिर से अंश और हर के लिए तो x/y माना है, x/y माना है। फिर सवाल बोल रहा है यदि हर में से एक घटा दें, तो हर नीचे वाला नंबर है तो हर में से एक घटाना है। तो बोलते हैं कि भिन्न है वो 1/2 में बदल जाती है, तो ये आ गया 1/2। अंश में इस बार कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सवाल साफ साफ बोल रहा है यदि हर में से एक घटाना है, तो हर मतलब नीचे का नंबर, और नीचे नंबर में से यदि एक घटाएंगे तो भिन्न है 1/2 में बदल जाएगी, तो बराबर में आएगा 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। 2 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर 2x आएगा। 1 का गुणा इसमें हो जाएगा y - 1 में, तो आएगा y - 1, ठीक है। अब देखिए y के पक्षांतर कर लेंगे तो y माइनस का हो जाएगा, तो 2x - y बराबर में आ जाएगा माइनस का 1। देखिए y था प्लस का था, इस हटा के माइनस का हो गया, बराबर में बचा माइनस का 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 2 के जितने सवाल हैं विलोपन विधि से हल करना है, तो चलिए विलोपन विधि यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं y वाली टर्म है एकदम सेम है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 के लिए घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर साइड में करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 के लिए घटाना है, तो पहले लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण 2 में से तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे। समीकरण 2 है 2x - y बराबर में है -1, ठीक है। और घटाना क्या है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 के लिए लिखेंगे
x माइनस वाई बराबर है -2। इसके पहले भी मैंने आपके लिए बताया है कि जब भी घटाते हैं तो साइन है चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का है वो माइनस का होगा, ठीक है, और ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो भी प्लस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा, और ये y माइनस का है और ये वाला y है वो प्लस का हो गया है, तो क्रॉस कट जाएगा, बराबर यहाँ देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। यानी अपन बोल सकते हैं कि x का मान 1 आ गया है। देखिए x का मान 1 आया। अब जब x का मान 1 आ गया है तो x का मान उठा के आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, आपको जहाँ पर सुटेबल लगे। तो अपन रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिखेंगे रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पर x का मान है वो रखना है, कितना रखना है, 1 रखना है, तो जहाँ x है वहाँ पर 1 लिख देंगे, -y बराबर -2। अब ये प्लस का 1 है, पक्ष अंदर करेंगे माइनस का हो जाएगा, -y यहाँ यहीं रहेगा, और -2 पहले से लिखा है, ये प्लस का 1 है, पक्ष अंदर आके हुआ माइनस का। देखिए जो -y था वो तो जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है, और प्लस का 1 है वो साइड जाके माइनस का और हो गया है, तो -y बराबर, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, इस वाले माइनस, ये वाला माइनस कट जाएगा, तो y का मान आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप x का मान 1 आ गया है और y का मान 3 आ गया है। अपन से बोला था भिन्न बताइए, तो भिन्न के लिए अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था कि भिन्न होती है x बटे y के रूप में, है ना। तो यहाँ पर जो x है तो x का मान कितना आ गया है, 1 है, यानी अंश 1 होगा और हार कितना होगा, हर y था, यानी मैंने 3 माना, तो वो भिन्न होगी 1/3। तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न 1/3, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न 1/3 होगी, और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल के लिए थोड़ा सा आपके लिए पेशेंस के साथ और डीप देखना है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सवाल लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले तो एक शब्द आया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले, आप लोग को पहले से ही पता हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे बोला है 5 वर्ष पूर्व, जैसे अपन यहाँ पर एक लड़का बना ले, ये एक लड़का बनाए, इसका नाम हो गया पप्पू, ठीक है, ये पप्पू हो गया। अच्छा ये बताइए देखिए जैसे पप्पू की उम्र अभी यदि 8 साल है, पप्पू की उम्र अभी कितनी है, 8 साल, और हमसे यदि हम बोले कि 5 साल पूर्व पप्पू की आयु कितनी थी, तो 5 साल पूर्व मतलब पहले, आज पप्पू यदि 8 साल का है तो सीधी सी बात है कि 5 साल पहले कितने का होगा, 3 का होगा, क्योंकि सर आप पहले की बात कर रहे हैं, है ना। और यदि हम बोले कि ये बताइए 10 साल बाद कितने का होगा, है ना, यहाँ पर बोले 10 साल बाद, ठीक है। तो अभी पप्पू की आयु यदि 8 साल है तो 10 साल बाद कितने का होगा, वो 18 का हो जाएगा, ठीक। तो अब आपके लिए 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो रहे होंगे कि यदि पूर्व की बात आती है तो घटता है ना। यदि अपन ने बोला पूर्व 5 साल पहले पूर्व बोला, तो आपने 8 में से आपने 5 घटा दिया, तो 8 में से 5 गया तो 3 आया, ठीक है। और जैसे ही बोला कि 10 साल बाद, तो बाद में क्या होता है, जुड़ता है, यानी आपने 8 में 10 जोड़ दिया तो 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है, पहली पर्सन नूरी है और दूसरा पर्सन सोनू है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अपन ये मान सकते हैं कि सर ये अपन मान सकते हैं कि ये हो जाएगी अपनी नूरी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगी यहाँ पर नूरी, और यहाँ पर बोल रहे हैं एक पर्सन हो रहा है सोनू, तो यहाँ पर एक पर्सन और बना ले रहे हैं, ठीक है। ये अपना देखो यहाँ पर ये मान ले रहे हैं कि ये हो गया सोनू, यहाँ पर लिख लेते हैं नूरी और यहाँ पर लिख लेते हैं सोनू, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो प्रेजेंट टाइम पर ना तो अभी नूरी की आयु पता है कि नूरी कितने साल की है, ना तो अपन को सोनू पता है सोनू कितने साल का है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले मानेंगे कि नूरी की आयु अपन मानेंगे x, और जो सोनू है उसकी आयु अपन मान लेंगे y। माना नूरी की आयु x, देखिए माना, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे x वर्ष, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिख दिया है सोनू की वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष।
तो यहाँ लिख दिया है y बस। देखिए आप यहाँ पर इसके लिए अपन रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो नूरी था, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, नूरी x साल की है, जो सोनू है वो कितने साल का है, y साल का है। अब देखिए सवाल बोल रहा है कि 5 वर्ष से पूर्व, तो सबसे पहले तो यहाँ डालना होगा प्रश्न अनुसार। देखिए हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो देखिए ये प्रेजेंट टाइम पर ये हो गई नूरी की आयु, है ना, और ये हो गई कौन की आयु, सोनू की आयु। 5 साल पूर्व यानी इसमें से भी 5 घटेगा और इसमें से भी कितना घटेगा, 5 घटेगा। ये दोनों की होगी 5-5 साल पहले की आयु, क्योंकि अभी यदि ये 8 का है तो 5 साल पहले मतलब आप आपस में घटाओगे 5, और यदि ये 10 का होगा तो आपस में से ही 5 घटाओगे। तो देखिए दोनों में 5 घटा दिया है। सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 का। 3 गुनी थी तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे और इस वाले समीकरण को हल करेंगे। देखिए x माइनस 5 और 3 का गुणा y में हो जाएगा तो 3y आएगा, माइनस 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3y का पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए ये 3y था प्लस का साढ़ा जाएगा हो गया, माइनस का हो गया, और बराबर लिखा था माइनस के 15 और माइनस के 5 का पक्षांतर क्या हुआ, प्लस के 5 में हुआ। फिर से देखें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो 3 का गुणा करा है, ठीक है। अब देखिए 3 का y में गुणा करा 3y, 3 का गुणा 5 में करा 15 आया। अब 3y का पक्षांतर करा, प्लस की संख्या थी माइनस में आ गई और ये माइनस का 5 था, पक्षांतर हो गया प्लस का हो गया। देखिए x माइनस 3y और यहाँ देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो 15 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा माइनस के 10। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। सवाल को आगे फिर पढ़ना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, ये लिख दिया पुनः प्रश्नानुसार है कि 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात की बात हुई तो प्लस होता है, जैसे अभी मेरी उम्र मान लो 25 साल है और बोलना है 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, है ना। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी उम्र कितनी होगी, 35 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोलना है 10 वर्ष पश्चात, तो पहली बात तो ये है कि नूरी की आयु अभी कितनी है, x है, सोनू की आयु अभी कितनी है, y है। 10 वर्ष पश्चात, है ना, 10 वर्ष बाद ये नूरी कितने की होगी, x प्लस 10 का होगी, है ना, और ये सोनू है ये भी कितने का होगा, y प्लस 10 का होगा। दोनों में 10-10 जुड़ जाएगा क्योंकि 10 साल बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस बार 2 गुना बोलना है तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी, है ना। वहाँ पर पहले बोल रहे थे लेकिन तिगनी बोल रहे थे, यहाँ पर बाद बोला है दुगनी बोला है, तो कुछ नहीं, हल में ऐसे ही होगा। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में 2y प्लस 2 का गुणा 10 में तो 20 आएगा। 2y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 10 हट जाके माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2y और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 के लिए घटा देंगे, तो नूरी और सोनू के लिए भी अपन रफ कर देते हैं। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 के लिए घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे करने पर। देखिए समीकरण 2 में से एक घटाना है, पहले अपन समीकरण 2 लिखेंगे तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर में लिखा हुआ है 10 और माइनस क्या करना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y और बराबर में लिखा हुआ है माइनस के 10। देखिए अब जब माइनस करते हैं तो मैंने आपके लिए पहले ही बताया है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों x वाली टर्म में क्रॉस हो जाएंगे और 3y में से 2y घड़ी आएगा तो y बचेगा और ये दोनों प्लस प्लस के हो चुके हैं 10, है ना, ये प्लस का ये भी प्लस का हो गया 10 तो 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी y बराबर आ गया 20। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सोनू की वर्तमान आयु y मानी थी और y का मान 20 आ गया, यानी समझ में आ गया है कि सोनू 20 साल का है ना। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 20। लो अब y का मान है समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। तो चलिए यहाँ पर y का मान रख देते हैं x माइनस 2 और ये दोनों गुणा में है और y का मान कितना है अपन देख सकते हैं y का मान 20 है बराबर 10।
x माइनस 20 दूनी 40 हो जाएगा बराबर 10, माइनस के 40 का पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर 10 प्लस हो जाएगा 40, माइनस का 40 पक्षांतर होकर प्लस में आ गया तो x बराबर हो जाएगा 50 और x का मान कितना आ गया 50 आ गया। x बनने काय के लिए माना था, x माना था नूरी के लिए, नूरी x माना था तो 50 आ गई, सोनू के लिए y माना था तो 20 आ गया। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, अतः नूरी 50 साल तथा सोनू 20 साल का होगा। ठीक है, और ये सवाल होता है कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए वीडियो कैसी लग रही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, लगातार सपोर्ट करते रहें। आपके लिए कंटेंट मैं बहुत टाइम निकाल के डालता रहता हूँ। ये वीडियो है, आप अभी वॉच में यहाँ पर वॉच में रखे नहीं हूँ, लेकिन अभी बज रहा है रात में 3:30 है और ये वीडियो रात में 3:30 बजे शूट हो रही है। अभी वीडियो मॉर्निंग में डालेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपके लिए जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो आपके लिए सवाल क्या समझ में आया इसके बारे में आप मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।